मंगल राज है जहाँ पे स्टूडेंटों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, जहाँ पे एग्जाम ईमानदारी से देने के बाद पेपर लीक हो जाती है। कभी नीट का पेपर लीक होता है और सरकार नहीं मानता है कि हम गलती की है, लेकिन संसद में बैठ के अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है ना। तो नीतीश जी चरित्रहीन व्यक्ति है राजनीति की दुनिया में। अरे वो किसके सगे हैं ये किसी को पता नहीं है। बिहार में लड़कियां बड़ी बदनाम है। बिहार क्या पूरे देश में लड़कियों को कहा जाता है कि सनम बेवफा है, धोखा देके चला जाता है। यहाँ हमारे नीतीश जी इतने बड़े बेवफा है कि कब किसके सगे हो जाए पता ही नहीं चलता। छोड़ नहीं रही ना नीतीश कुमार को। कुर्सी नहीं, नीतीश जी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे इधर रहे चाहे उधर, बर्बाद बिहार हो रहा है, लेकिन वो अपने गद्दी पे बैठे अपनी रोटी सेक रहे हैं। उन्हें झुका दिया बीजेपी को, हारने पे मजबूर कर दिया। जो भाजपा जातीय जनगणना को रोकने की कोशिश कर रही थी उसने थूक के चाट लिया। भाजपा ने थूका और अपना थूक चाट लिया। हम मोदी जी को कह रहे हैं 5 किलो राशन में अगर वो व्यक्ति 1 महीना खाकर दिखाएगा, हम मोदी जी का फोटो रख के जीवन भर पूजा करेंगे। ऑन कैमरा चैलेंज कर रहे हैं। जब बिहार की जनता या देश की जनता से वो उम्मीद करते हैं कि 5 किलो राशन में पूरा 1 महीना खाए, तो मोदी जी क्यों नहीं खाएगा भाई? तेजस्वी यादव भी रहे सरकार में, कुछ दिन क्या किया उन्होंने? 2.5 लाख रोजगार दिया उन्होंने 17 महीनों में। पता कर लीजिए, सिर्फ बिहार वालों को नहीं, यूपी वालों को भी। यूपी वाले आके बोल रहे थे योगी जी तो सिर्फ मंदिर और मस्जिद और हिंदू मुसलमान करने में बिजी है, कम से कम तेजस्वी जी नौकरी तो दे रहे हैं। एक सीएम ऐसे औरतों को पकड़ रहा था, वैसे ही नीतीश जी पकड़ रहे। कितना घटिया, अच्छी चीज महिलाओं के लिए इनके मन में ये एक सीएम के अंदर में इतनी घटियापन रखा है, इतना बुढ़ापे में सठिया गया, उनको रोमांस सूझ रहा है। जब महिला की इज्जत करनी चाहिए वो पकड़ते जा रहे हैं। ऐसे क्या लग रहा है मैम, बिहार की राजनीति और गर्माहट लेती जा रही है? बिहार की राजनीति में वो रूप आने वाला है, वो दौर आने वाला है जो शायद सदियों से बिहार के अंदर नहीं आया हो। इस बार बिहार में वो बदलाव होने वाला है, यानी कि आग लगने वाला है बिहार के अंदर। बिहार में इलेक्शन सामने है और आज भी आप तारीख देख लीजिएगा, कितने मई है आज मैं बताती हूँ आपको, 6 मई 2025। आज भी पीएससी स्टूडेंटों पे भाजपा ने लाठी चलवाई है। जब यहाँ इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, जब देश में सबसे ज्यादा सेना होना चाहिए, तब भी पीएससी स्टूडेंटों पर लाठी चलाया जा रहा है। यानी कि सरकार को पूरी दुनिया छोड़कर। लेकिन मैम देखिए चुनाव का माहौल है, अहम मुद्दे क्या रहने वाले हैं? बिल्कुल स्टूडेंट, हमारे बिहार के स्टूडेंट, युवा जो भविष्य है देश के, युवा जो होते हैं वो सिर्फ एक राज्य के भविष्य नहीं होते हैं, वो पूरे के पूरे वर्ल्ड का, वो देश का भविष्य होते हैं, वो हिंदुस्तान का भविष्य है। उसको बर्बाद करने का काम कर रही है नरेंद्र मोदी। ये सत्ता में बैठा सत्ताधारी खोखला करते जा रहा है हिंदुस्तान को, बिहार को। और इसके साथ जो बैठे गोदी में खेल रहे हैं, चाहे वो नीतीश जी हो या कोई अन्य पार्टी हो जो भाजपा के सदस्य है या तो उनके मुख्यमंत्री है, वो बिहार के खोखला कर रहे हैं। आप बिहार की है ना? बिल्कुल बिहार की। कुमार ने क्या नहीं दे दिया बिहार को? नीतीश कुमार ने ही तो आज मेरे बीपीएससी स्टूडेंट भाइयों पे लाठियां चलवाई हैं। हमारे देश के मुद्दे क्या होते हैं, बिहार के मुद्दे क्या होते हैं? खत्म कर दिया। आप खुद एक महिला है ना? ये कौन सी जंगल राज है? ये कौन सी जंगल, एक मिनट, ये कौन सी मंगल राज है जहाँ पे स्टूडेंटों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, जहाँ पे एग्जाम ईमानदारी से देने के बाद पेपर लीक हो जाती है। कभी नीट का पेपर लीक होता है और सरकार नहीं मानता है कि हम गलती की है, लेकिन संसद में बैठ के अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है। एक बात बताइए, कोई अगर डॉक्टर बनता है, नीट का एग्जाम देता है, क्वालिफाई करता है, सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम माना जाता है, क्योंकि एक डॉक्टर के अंदर कई लोगों की जीवन होती है हाथ में। लेकिन अगर उसी का पेपर लीक हो जाता है, अगर चंद पैसे देकर कोई डॉक्टर बन जाता है, अगर चंद पैसे देकर कोई डॉक्टर बन जाता है, तो हम दुआ करेंगे कि आप ऑपरेशन करवा रहे हो और आपका ऑपरेशन वो पैसा दिया हुआ डॉक्टर इलाज करे। एक मेरा पर्सनल नहीं है, आप कभी बीमार होंगी, आप इलाज कराइए और हम दुआ करते हैं आप उन्हीं डॉक्टरों से इलाज कराइए जो नीट में पैसे देकर डॉक्टर बने। अगर बिहार की राजनीति करूँ तो कई सालों से चल रहा है कि सरकार चाहे किसी की भी आए, लेकिन कुर्सी पे तो नीतीश कुमार को ही बैठना है। अरे तो वो क्या बोलते हैं आके, हम तो बहुत दिनों ने रह लिया, रह लेंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। जो गिरा हुआ व्यक्ति होता है ना, तो नीतीश जी चरित्रहीन व्यक्ति है राजनीति की दुनिया में। अरे वो किसके सगे हैं ये किसी को पता नहीं है। बिहार में लड़कियां बड़ी बदनाम है। बिहार क्या पूरे देश में लड़कियों को कहा जाता है कि सनम बेवफा है, धोखा देके चला जाता है। यहाँ हमारे नीतीश जी इतने बड़े बेवफा है कि कब किसके सगे हो जाए पता ही नहीं चलता है। तो था कुर्सी से प्यार है, इसका मतलब कि एक मिनट, इसका मतलब कि हमारे जो सीएम नीतीश जी हैं, इसका मतलब कि हमारे सीएम जो नीतीश जी हैं, उनको बिहार की जनता से घंटा मतलब नहीं है, उनको तो अपनी कुर्सी से मतलब है। छोड़ नहीं रही ना नीतीश कुमार को। कुर्सी नहीं, नीतीश जी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे इधर रहे चाहे उधर, बर्बाद बिहार हो रहा है, लेकिन वो अपने गद्दी पे बैठे अपनी रोटी सेक रहे हैं। लेकिन अब सठिया गए, बुढ़ापे में उम्र हो चुकी है उनको, अब उनको रिटायरमेंट की जरूरत है। अब उनको रिटायरमेंट की जरूरत है। उनका मुद्दा तो छीन लिया ना बीजेपी ने। अब कैसे? जाति जनगणना मुद्दा तो छीन लिया ना। हमने झुका दिया बीजेपी को, हारने पे मजबूर कर दिया। जो भाजपा जातीय जनगणना को रोकने की कोशिश कर रही थी उसने थूक के चाट लिया। भाजपा ने थूका और अपना थूक चाट लिया। यानी कि वही भाजपा जो जातीय जनगणना के विरोध करती थी। नहीं, वो हमारी मांगों को इसलिए पूरा किया क्योंकि वो डरता है कि बिहार में हम चुनाव होने वाला है, मेरा क्या होगा। और भाजपा को इस बार बिहार दिखा देगा, क्योंकि बिहार के मुद्दे हैं रोजगार, यानी कि बेरोजगारी से तंग यहाँ के बिहार के युवा, जो बिहार को विशेष दर्जा दिलाने की हम लोग कोशिश कर रहे थे, वो नीतीश जी असफल रहे, वो निकम्मा हो चुका है। आप चुप रहिए भैया, वो निकम्मा हो चुके हैं नीतीश जी। अब वो बैठे बैठे बुरे हो चुके हैं क्योंकि अब उनको बिहार की सत्ता नहीं संभाली जा रही है। जनता, स्टूडेंट लाठियां खा रही है, गरीबी बेहाल है, पलायन रुक नहीं रहे हैं, बेरोजगारी उसी हाल पे है, एजुकेशन के मामला में फ्लॉप रहे। और रहा बात, आपने कहा कि बेटियां बहुत सुरक्षित है, आप एक बार आंकड़े उठा के देखिएगा कि लगभग 3 महीने के अंदर
नालंदा में कम से कम 40 रेप हुए होंगे महिलाओं के, बच्चियों का, जिसमें एक 8 साल की बच्ची भी है, एक 4 साल की भी बच्ची है, एक 78 साल की महिला का। सुनिए ना, मंगल राज, फिर आप बात मत कीजिए, बात मत पलटिए। जब एक चौथी फेल प्रधानमंत्री बन के देश चला सकता है तो 9वीं फेल बिहार क्यों नहीं चला सकता है? और जब एक 9वीं फेल मुख्यमंत्री होकर भी 2.5 लाख रोजगार बस 17 महीनों में दे सकता है तो हमें 9वीं फेल मुख्यमंत्री चाहिए। जाता है चारा चोर है, 9वीं फेल है, कैसे आपके देश में जो गद्दी पे बैठे हैं ना, नरेंद्र मोदी, सबसे बड़ा चोर कौन? मोदी। चुराया किसने? राशन के नाम पे लोगों का एजुकेशन खा गया। 5 किलो अनाज दे रहे हैं दुनिया को, हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए फ्री में। 5 किलो अनाज देकर 1100 का गैस थमा देते हैं और कहते हैं भाई महंगाई कहाँ है। तो एक कमाल का बात है भाई, 5 किलो का फ्री का राशन 11। किसी को भूखा नहीं सोने दे रहे, फुटपाथ पे जो भूखे सोते थे आप वो भी खाना खा के। गैस है आपके पास? कितने में पड़ता है गैस? कितने में पड़ता है गैस? 900 कुछ का होगा। 900 कुछ का। चलिए आपके हिसाब से हर जगह अलग अलग है। कुछ दिन पहले 1150 था। तो एक बात बताइए कि 5 किलो राशन मेरे लिए सस्ता है या 1100 का गैस? क्या तो दे रहे हैं ना 5 किलो सस्ता क्या है? अब आपसे कैसे सस्ता क्या है? चलिए हम मोदी जी को कह रहे हैं 5 किलो राशन में अगर वो व्यक्ति 1 महीना खा कर दिखाएगा, हम मोदी जी का फोटो रख के जीवन भर पूजा करेंगे। ऑन कैमरा चैलेंज कर रहे हैं। जब बिहार की जनता या देश की जनता से वो उम्मीद करते हैं कि 5 किलो राशन में पूरा 1 महीना खाए, तो मोदी जी क्यों नहीं खाएगा भाई? वो भी तो एक व्यक्ति है, वो भी तो एक व्यक्ति है ना, देश का नागरिक। अगर देश का नागरिक 5 किलो राशन में 1 महीना खाएगा तो मोदी को भी खाना पड़ेगा वही 5 किलो राशन। नहीं, भारत की जनता 150 का टी शर्ट ना पहन पाए और मोदी जी चले, क्या बोलते हैं उनको, 17 लाख का सूट पहनकर 40,000 का चश्मा पहनते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि टूटी हुई चप्पल और फटा हुआ कुर्ता पहन के? क्यों? तो अब देश की जनता को क्यों बोलते थे कि गरीबी मिटाएंगे हम? आपका मतलब ये था कि हम गरीबों को मिटा देंगे? गरीबी हर जगह है। एक अंडा बेचने वाले भैया से आप 18% एजुकेशन पे जीएसटी लेते हैं, उसका बच्चा कैसे पढ़ेगा भाई? आप कपड़े, दूध, दही, घी, पनीर, हर चीज पे जीएसटी ले रहे हैं। किस चीज में हम जीएसटी ले रहे हैं? रोजगार वो पैसे कहाँ हैं? हम जो जीएसटी दे रहे हैं, हर चीज में हम जीएसटी दे रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, हम हर चीज में जीएसटी दे रहे हैं, तो आखिर जो हमारे पैसे टैक्स इकट्ठा किए जा रहे हैं वो जा कहाँ रहा है? योग्यता है, आप रोजगार वो जा कहाँ रहे? हम तो भाई अपना काम कर रहे हैं, हम सेल्फ डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है? पकौड़ी बेचे? नहीं, मुझे संविधान ने अधिकार देके रखा है। भाजपा के आने से मैं पैदा तो नहीं हो गई हूँ, हो सकता है कुछ अनवर मोदी के आने से पैदा हुए होंगे, हम नहीं है भाई। मुझे मेरे माँ बाप ने पैदा किया है, मोदी ने नहीं। नीतीश कुमार को बिहार की जनता प्यार करती है और मोदी जी नफरत करती है। अभी यादव भी रहे सरकार में कुछ दिन, क्या किया उन्होंने? 2.5 लाख रोजगार दिया उन्होंने 17 महीनों में, पता कर लीजिए। सिर्फ बिहार वालों को नहीं, यूपी वालों को भी। यूपी वाले आके बोल रहे थे योगी जी तो सिर्फ मंदिर और मस्जिद और हिंदू मुसलमान करने में बिजी है, कम से कम तेजस्वी जी नौकरी तो दे रहे हैं। वीडियो उठा के देखिए, आपने उठा के देखिए। इसके अलावा तो कुछ नहीं किया रोजगार। 17 महीना मैम आपने दिया, भाग गया नीतीश जी छोड़ के, दोगला निकले नीतीश जी। अब सवाल कर रहे उससे जो सत्ता में नहीं है। 17 महीने में रोजगार 2.5 लाख देना बहुत बड़ी बात है, मैं तो खुश हूँ भाई। कम से कम भाजपा की तरह स्टूडेंटों पे लाठियां नहीं बरस रही। क्या लग रहा है, क्या सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगी। आखिर हमें भविष्य भी तो देखना है युवाओं का, हमें तो भविष्य भी बनाना है ना अपने बिहार का। हमें जुमलेबाजी और ये चोचले और दोगले वादों पे नहीं चलाना बिहार को। हमें बिहार में बदलाव चाहिए। हमें युवाओं को लाठी नहीं खिला सकते, हम युवाओं को लाठी नहीं खिला सकते, हम युवाओं को लाठी नहीं खिला सकते। आज 6 मई 2025 को भी बीपीएससी के स्टूडेंटों पे लाठी मारा गया। वो स्टूडेंटों की क्या गलती है? री एग्जाम, आजकल महिलाओं के भी बच्चे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं। महिलाएं मोदी जी को पसंद करती हैं। महिलाएं के एक बेटा भी था सोनू, जिसने बीपीएससी का स्टूडेंट आत्महत्या कर लिया। क्या उसके माँ बाप देंगे नीतीश जी का साथ? नहीं देंगे। जिसका बेटा मरा है, जिसका भाई मरा है, सिर्फ एक बीपीएससी एग्जाम के लिए, अपने अधिकार के लिए। पसंद है मोदी जी? नहीं है, नीतीश कुमार नहीं है। मैं महिला हूँ, मुझे वो दुनिया के सबसे घटिया और महिलाओं के लिए अनसेफ प्रधानमंत्री लगते हैं। क्या बात कर रहे हैं? अनसेफ प्रधानमंत्री की सरकार वहीं पे महिलाओं की ज्यादा रेप होती है, वहीं पे महिलाओं की ज्यादा रेप होती है, वहीं पे महिलाओं की ज्यादा रेप होती है। हम बिहार के अंदर से बोल रहे हैं, बिहार के महिलाओं की तरफ से बोल रहे हैं कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी की जहाँ जहाँ पार्टियां है वहाँ सबसे ज्यादा बलात्कार होती है। आप आकर उठा के देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन नीतीश कुमार ने जो बिहार में इतने काम किए हैं, क्या दिखाइए काम किया? अब क्या तेजस्वी यादव कहते हैं नीतीश कुमार को हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए, चर्चा का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। तेजस्वी जी जो किए 17 महीनों में, वो अपने आप में 100 मतलब कहने के लिए गर्व की बात है, जो भाजपा नहीं कर सकती। भाजपा की औकात नहीं है, क्योंकि 2 करोड़ प्रतिवर्ष का वादा करने वाला ये निकम्मा पार्टी अपने कान में तेल और आंखों पे पट्टी बांध के बैठा है, और इन्होंने मात्र 11 साल में 5600 वैकेंसी दी है। तेजस्वी यादव भी तो जुमले दे रहे, कह रहे 200 यूनिट फ्री, महिलाओं को इतने रुपए। आपके मोदी जी ने दिल्ली में, आप जहाँ से आई हैं मैम, दिल्ली में वादा किया था 2500 पर व्यक्ति। जीतने के बाद बोल रहे मेरे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से दे? भाई गजब जुमलों का सपोर्ट आप लोग करती है। हम कम से कम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे तेजस्वी भैया जो रोजगार का वादा किए तो पूरा किए, तो हो सकता है कि 2500 जो माई बहन योजना दे रहे हैं वो दे सकते हैं। लेकिन हम भाजपा की तरह झूठे वादों का ना विश्वास नहीं कर सकते। दिल्ली में वादा भी किया, लेकिन उस वादा को तोड़ा भी मोदी जी ने। महिलाओं के क्या मुद्दे रहेंगे? महिलाओं को वुमेन सेफ्टी जो नहीं है, नीतीश जी के राज्य में वुमेन सेफ्टी नहीं है।
कैसी बात करें? अब एक महिला थी 78 साल की, जिसके साथ दरिंदगी की गई। 78 साल की महिला, वो भी नीतीश जी के इलाके यानी कि नालंदा में। नीतीश कुमार जी महिला को पकड़ रहे हैं, कितनी सेफ है महिला, देखिए किस तरीके से पकड़ रहे हैं वो अभी देख रहे हैं। एक मुख्यमंत्री को इतना अश्लील हरकत करते हुए शोभा नहीं देता। एक मूवी आया था जिसमें एक सीएम ऐसे औरतों को पकड़ रहा था, वैसे ही नीतीश जी पकड़ रहे। कितना घटिया, अच्छी महिलाओं के लिए इनके मन में ये एक सीएम के अंदर में इतनी घटियापन रखा है, इतना बुढ़ापे में सठिया गया है, उनको रोमांस सूझ रहा है। जब महिला की इज्जत करनी चाहिए वो पकड़ते जा रहे हैं। भाई आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप पद की गरिमा रखें, उनको पकड़ने की क्या जरूरत है? हम आपको पकड़ रहे हैं, समझ आ रहे हैं। अगर कोई लड़का आके हमको इसे पकड़ा, हम जूता निकाल के ना मारे, चाहे सीएम क्यों ना हो। लेकिन एक ऐसे मुख्यमंत्री जो देखिए किसी के भी हाथ पकड़ लेते, किसी के भी पैर छू लेते। आप तारीफ कर रही है कि बुराई? पहले ये बता दीजिए। आप तारीफ तो नहीं कर रही है। आपके बातों से साफ लग रहा है कि आप खुद नीतीश जी के ये से पकड़ने की आदतों से परेशान हो गई है। तारीफ कर रही हूँ। अब देखिए मोदी जी के पैर छू लेते, कभी हाथ पकड़ते हैं। अरे भाई नीतीश जी का तो आदत है थूको और चाटो, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। तो नीतीश जी कभी आरजेडी में थूक चाटते हैं, कभी उधर चाटते हैं, काम है उनका चाटना।